अस्सलाम वालेकुम। सूरह फ़ातिहा में हमने लास्ट एपिसोड में अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब देखा था और उस पर रोशनी डाली थी। आज हम उस आयत के अगले हिस्से पे रब्बिल आलमीन पर रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि रब का क्या मतलब होता है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला ने अपना नाम अल्लाह बताने के बाद जो सेकंड चीज़ हमें बताई है वो रब बताया है। और जब रब है वो, तो हम क्या हो गए? हम अब्द हो गए, उसके बंदे हो गए। अब्द जो है वो गुलाम को कहते हैं, स्लेव को कहते हैं। जैसे रिलेशनशिप होता है तो हमेशा उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कह रहे हैं टीचर, तो डेफिनेटली वहाँ पर स्टूडेंट होगा दूसरी साइड पे। अगर आप कहते हैं पेरेंट्स, वालिदैन, तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे जो है वो औलाद होगी। इसी तरह अगर अल्लाह सुब्हानो ताला यहाँ पर रब का जिक्र कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि इस रिलेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है? वो अब्द है, वो हम हैं। और हम कौन हैं? हम अल्लाह के गुलाम हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर थोड़ा सा आपका अटेंशन लेना चाहूँगी कि गुलाम जो होता है वो क्या होता है? गुलाम की ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है? गुलाम का अपने ऊपर कोई हक होता है या नहीं होता? वो एक आम जैसे हम कह लें एक मुलाजिम और गुलाम में क्या फ़र्क होता है? आप किसी जगह पर जॉब करते हैं, ठीक है? तो आपके जॉब के आवर्स जो होते हैं वो पहले से प्री डिटरमिन्ड होते हैं। आपको पता होता है कि मैं ये जॉब लेने जा रहा हूँ, मैंने 9 से 5 जॉब करनी है। फिर आपको आपकी सैलरी भी पता होती है कि मुझे ये तनख्वाह मिलेगी। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस भी आपको पता होती हैं कि मैंने इस नौकरी पे, इस जॉब पे ये काम करने हैं। जबकि जो गुलाम होता है, वो जब एक मालिक उसको लेता है, ख़रीद लेता है या जैसे भी है, उसकी ना तो कोई जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसका मालिक जो उसको कहेगा वो करेगा और उसको करना है। ना ही उसका कोई आवर्स होते हैं काम के कि उसने 9 से 5 जॉब करनी है। वो 24 आवर्स, वो 24 घंटे का गुलाम है। उसको रात को उठा के कोई काम करवाए, दिन को उठा के काम करवाए, उससे खाना बनवाए, उससे कपड़े धुलवाए, वो मालिक की मर्जी है कौन करे। अगर आगे इसमें हम देखते हैं कि जो मुलाजिम है वो अपनी जॉब छोड़ सकता है। हाँ, वो छोड़ सकता है, उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई है वो आराम से छोड़ सकता है। गुलाम क्या अपनी जॉब छोड़ सकता है? नहीं। मालिक जो मुलाजिम है, उसको अगर लेट्स से आप एक जगह पर काम करते हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या अकाउंटेंट हैं, और आपका बॉस सुबह आके कहता है कि मेरे कमरे की टैप खराब हो गई है, मुझे ठीक कर दो, तो क्या आप करेंगे? आप इजीली इसको कह सकते हैं कि मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा काम सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या गुलाम जो है, जो रोज़ खाना पकाता है, एक दिन उसका मालिक उसको कहे कि आज कपड़े धो, तो क्या वो ना कर सकता है? नहीं। मुलाजिम जब अपना काम करके ख़त्म करता है, 9 से 5 जब वो अपना काम ख़त्म करता है, तो 5 से ऑनवर्ड उसकी अपनी ज़िंदगी है। वो अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करता है, उसके बॉस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गुलाम की निजी ज़िंदगी नहीं होती, उसकी पूरी जो 24 आवर की ज़िंदगी का मालिक जो है, वो उसका जो है वो मालिक है जिसके पास वो रहता है। ये फ़र्क है एक गुलाम में और एक आम आदमी जो काम करता है, जो मुलाजिम है उसमें। अब हम दोबारा आते हैं अपनी बहस की तरफ कि रब जब अल्लाह सुब्हानो ताला अपने आप को रब कह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अब्द हैं, हम गुलाम हैं। अब हम ज़रा अपने आप को कंपेयर करें कि क्या हम अपनी ज़िंदगियां एक गुलाम की तरह गुजार रहे हैं या एक मुलाजिम की तरह गुजार रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी करते हैं? हम नमाज़ पढ़ने में अपनी मर्ज़ी करते हैं, हम अल्लाह के अहकाम मानने में अपनी मर्ज़ी करते हैं। हम तो एक 9 टू 5 वर्कर की तरह काम करते हैं। हमारा एटीट्यूड जो है, वो तो ऐसा नहीं है जैसा गुलाम का होता है। गुलाम तो ऑल द टाइम अपने रब की सर्विस पे होता है। हमने तो अपनी ज़िंदगियों को इतना बिज़ी कर लिया है कि वो जो पार्ट हमारा उस मालिक का है, वो तो हमने बिल्कुल लिमिटेड करके बहुत थोड़ा कर दिया और बाकी सारा टाइम जो है वो हमने अपने लिए रख लिया हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके बिल्कुल जो है वो दुनिया को तर्क कर दें। अल्लाह ताला ने भी इसका हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ये दुनिया हमारे लिए बनाई है, इंसान के लिए बनाई है, इसको सजाया उसने इंसान के लिए है। और हमें इस दुनिया में रहना, इसको एप्रिशिएट करना, इसको एंजॉय करना हमारा हक है। लेकिन क्या हम वाकई ये गुलाम की तरह ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं?